Welcome back, guys. This is seventh lecture of history chapter, the nationalist movement in Indochina. इस लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा द कम्युनिस्ट मूवमेंट एंड वियतनामीज नेशनलिज्म। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं। फोक्स 1930 में वियतनाम पर ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया। उस साल जो रबर और राइस के प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गए और तो और अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे बढ़ने लगी। 1940 तक जो जापान था वो पूरे साउथ ईस्टर्न एशिया को कैप्चर करने वाला था। उन्होंने वियतनाम पर भी कैप्चर कर लिया, जिसकी वजह से वियतनाम में फ्रेंच रूल तो एंड हो गया पर जापान का रूल स्टार्ट हो गया। फिर 1945 में जितने भी मोनार्की सिस्टम जो पहले था उसमें जो भी रूलर्स थे वो सारे इकट्ठे हुए और वियतनामीज के साथ एक लीग बनाई गई जिसका नाम था द लीग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम। उन्होंने जापान के साथ फाइट किया और फाइनली 1945 में उन्होंने पूरे अपने वियतनाम को रिकैप्चर कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि वियतनाम को इंडिपेंडेंस मिल गई। पर फ्रेंड्स, फ्रेंच पीपल इतनी आसानी से नहीं जाने वाले थे। उन्होंने वियतनाम के एक रूलर बाओ दाई को अपना पपेट बनाया। उन्होंने वियतनाम पर अपना रूल रीगेन करने की बहुत कोशिश करी, पर जितने भी वियतनामीज थे वो फ्रेंच आर्मीज के साथ लड़ने के लिए तैयार थे। 1954 तक इन दोनों के बीच जो वॉर था वो चलता रहा, पर एट लास्ट 1954 में एक पीस ट्रीटी साइन की गई जिसके अंदर जो फ्रेंच आर्मीज थी उन्होंने अपनी डिफीट को एक्सेप्ट किया और जो वियतनाम था उसको दो पार्ट में, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम में डिवाइड कर दिया गया। हाँ फ्रेंड्स, यही हुआ था। और फ्रेंड्स, जो वियतनामीज थे उन्होंने 16,000 फ्रेंच ट्रूप्स को जेल में भी डाल दिया था, पर पीस ट्रीटी के बाद उनको छोड़ दिया गया। नॉर्थ वियतनाम में हो ची मिन और सारे कम्युनिस्ट ने मिलकर रूल किया और साउथ वियतनाम में बाओ दाई ने रूल किया। तो फ्रेंड्स, क्या यही वियतनामीज का मोटिव था? नहीं फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि उनका मोटिव था फ्रेंच रूल को एंड करना और रिपब्लिक गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करना, पर अभी तो उनका सिर्फ आधा ही मोटिव पूरा हुआ था। तो इसलिए एक नेशनल लिबरेशन फ्रंट एनएलएफ बनाया गया जिसके अंदर सारे वियतनामीज इकट्ठे होकर उन्होंने यूनिफिकेशन के लिए फाइट की। फोक्स 1965 तक वियतनाम में जितने भी कम्युनिस्ट थे उनकी पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। और दोस्तों, यही टाइम था जब यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि वर्ल्ड का मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड नेशन था, उसने वियतनाम में एंटर किया। हाँ फ्रेंड्स, उसने वियतनाम के विलेजेस को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। उनका मोटिव सिर्फ यही था, कम्युनिस्ट को फिनिश करना, क्योंकि उनकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स भेजे, केमिकल वेपन्स आए, हेवी वेपन्स आए और तो और टैंक्स भी लाए गए। उन्होंने वियतनाम के सारे विलेजेस को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स, पर जो वियतनामीज थे उनका हौसला नहीं टूटा। उन्होंने यूएस आर्मी को भी फेस किया और तो और नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच में जो गुड्स ट्रैवल होते थे उसका जो रूट था वो कंबोडिया और लाओस के थ्रू था। तो यूएस आर्मी ने उस रूट को भी बहुत बार उस पर बॉम्बिंग करी, पर वो जो रूट था वो दोबारा बन जाता था। तो फ्रेंड्स, इसके बाद इस वॉर में क्या हुआ और लास्ट में क्या रिजल्ट निकला, ये हम आने वाले दो लेक्चर्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा द नेशन एंड इट्स हीरोज। सो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, share and subscribe to my channel to go to the next lecture. Just click here. Thank you for your time and please do spread a word about these videos.